गुजरात चुनाव का घमासान अपने दूसरे चरण में है। मतदान प्रतिशत दिन चढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। जिन जिलों में मतदान चल रहा है उनमें बनासकांठा, पाटन, महसाणा, साबरकांठा, अरावली, गांधीनगर, अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा और छोटा उदयपुर शामिल है। मतदान शुरू होने के साथ ही पीएम मोदी वोट करने पहुंचे। अहमदाबाद में चुनाव में अपना मतदान करने के बाद पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र का ये उत्सव है, इसे मतदाताओं ने उमंग के साथ मनाया है। मैं इसके लिए अभिनंदन करता हूं। मैं चुनाव आयोग को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की महान परंपरा को विकसित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा मतदान के बाद, वो हम आपको सुनवाते हैं। गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के बाद उनकी मां हीराबेन ने भी वोट डाला। हीराबा व्हील चेयर पर मतदान केंद्र तक पहुंची। अपने गृह राज्य में गृह मंत्री अमित शाह परिवार के साथ अहमदाबाद में वोट डालने के लिए पहुंचे। उनके साथ पत्नी सोनल शाह, बेटे और बीसीसीआई के सचिव जय शाह भी मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों का विश्वास भाजपा पर बना हुआ है और भाजपा प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि वो लगातार चुनाव प्रचार करते रहे हैं और गुजरात के चुनाव प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों का गृह प्रदेश है, लिहाजा ये उनके लिए साख का सवाल है। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा वो भी सुनिए। बीजा तबक्कानो मतदानનો દિવસ છે। સવારથી જ ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક ગુજરાતની જનતા અઢી દાયકાથી વધુ ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાના સમર્થનમાં વોટ આપવા માટે ખૂબ ઉમળકાભેર નીકળી છે। હું ગુજરાતના સૌ મતદાર ભાઈઓ બહેનો અને વિશેષ કરી ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર જેમને પહેલી વાર મતાધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે એ સૌ યુવક યુવતીઓને વિનંતી કરું છું કે આપનો મત જરૂર આપો અને ગુજરાતના અઢી દાયકાની વિકાસ યાત્રાને આગળ વધારો। ગુજરાતનો વિકાસ એ ફક્ત ગુજરાતનો વિકાસ નથી, ગુજરાતના વિકાસના માધ્યમથી દેશના વિકાસ કરવાની ગુજરાતની પરંપરાને આપણે જાળવી રાખવાની છે અને સમગ્ર ભારતના વિકાસનો પાયો જ ગુજરાતનો વિકાસ હોઈ શકે। ઔદ્યોગિક મૂડીરોકાણ, 100% એનરોલમેન્ટ, 0% ડ્રોપઆઉટ રેશિયો, ગરીબી ઉન્મૂલનના સમગ્ર કાર્યક્રમ અને સર્વસ્પર્શીય સર્વસમાવેશક વિકાસનું મોડેલ સમગ્ર દેશને આકર્ષી રહ્યું છે। એ વખતે ગુજરાતના સૌ મતદાતાઓને હું વિનંતી કરું છું કે આ વિકાસના મોડેલને વધુ સુદૃઢ કરવા માટે તમારો મત જરૂર આપો અને 5 વાગ્યા પહેલા રેકોર્ડ મતદાન કરી
ગુજરાતના कांग्रेस छोड़कर भाजपा में पहुंचे पाटीदार नेता और भाजपा उम्मीदवार हार्दिक पटेल ने अहमदाबाद के चंद्रनगर प्राथमिक विद्यालय में अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि इस बार भाजपा 150 से ज्यादा सीटों को जीतेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के बाद भी हमारा फोकस सुरक्षा और गुड गवर्नेंस पर होगा। पिछले चुनाव में हार्दिक पटेल का बड़ा जोर चला था। पाटीदार आंदोलन का प्रमुख चेहरा वो माने जा रहे थे। हार्दिक पटेल अब बीजेपी के साथ जा चुके हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लिहाजा हार्दिक पटेल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। 2017 में जो नतीजे आए थे उसके बाद बीजेपी के लिए एक चिंता खड़ी हो गई थी, क्योंकि सीटें बहुत गिरी थी और कांग्रेस के लिए उम्मीदें बढ़ी थी। अब देखना होगा चुनाव नए सिरे से जो हुआ है या नए हालात में जो हुआ और इसमें नए समीकरण बने हैं। इसमें नए समीकरणों में हार्दिक पटेल अब बीजेपी का हिस्सा है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो गुजरात के इस विधानसभा चुनाव में पूरे गुजरात के दूसरे फेज के सभी वोटरों को अपील करता हूँ कि मतदान जरूर करें और इस लोकशाही के सुंदर पर्व को मनाया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव ही एक ऐसी शक्ति है जहां पर आप अपने आप को शक्तिशाली प्रूव कर सकते हैं। तो मेरी तो सबसे अपील भी है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का जो शासन और जो शक्ति और सुशासन जो राज्य में रहा है और गुजरात की अस्मिता और गौरव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, तो मैं सभी गुजरातियों को अपील करता हूँ कि सब साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की शक्ति को बढ़ाए और भारतीय जनता पार्टी को वोटदान करें। भाजपा के साथ गुजरात के रण में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी हैं और उनके नेताओं के भी अपने अपने दावे हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने दावा किया है कि इस बार गुजरात में बदलाव होगा। भाजपा के 27 साल के राज को लोग बदलना चाहते हैं। कांग्रेस ने ओबीसी मुख्यमंत्री का कार्ड खेलकर पासा अपने पाले में कर लिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी ने अहमदाबाद में वोट डाला। इस दौरान उन्होंने लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की। गढ़वी ने कहा, मैं लोगों से अपील करता हूं कि मतदान केंद्रों पर जाएं और मतदान करें। आप जिसे चाहे चुन लें, लेकिन आप राजनीतिक नेताओं से जवाब तभी मांग पाएंगे जब आप वोट देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप पहले चरण की 89 सीटों में से 51 से ज्यादा और दूसरे चरण की 52 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। वार पलटवार के दौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप भी लगाया है। खड़गे ने ट्वीट कर दाता विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी पर हमले का आरोप लगाया। खड़गे ने लिखा, हमारे विधायक और गुजरात की दाता विधानसभा से आदिवासी प्रत्याशी कांतिभाई खराड़ी जी पर कल देर रात भाजपा के गुंडों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। मजबूरन उन्हें जान बचाने के लिए जंगलों में छिपना पड़ा। क्या इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? हार के डर से भाजपा बौखला गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर आरोप लगाया है और काफी ट्रेंड होती रही ये खबर कि कांग्रेस के उम्मीदवार के ऊपर हमला किया गया है, उन्हें जंगल में जाना पड़ा है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी बहस होती रही। फिर फाइनली कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने ट्वीट के जरिए इस पर अपनी आपत्ति जताई और बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए। दूसरे चरण में कई चर्चित सीटें हैं। इनमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की घाट लोडिया, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की वीरमगाम सीट, अल्पेश ठाकुर की गांधीनगर दक्षिण, दलित नेता कांग्रेस के जिग्नेश मेवानी की बड़गाम, विधानसभा में विपक्ष के नेता सुखराम राठवा की जेतपुर सीट चर्चा में है। इसके अलावा बीजेपी से बागी मधु श्रीवास्तव वाघोडिया निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी थी। बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस के हौसले बुलंद थे, क्योंकि कांग्रेस ने 33 में से 15 जिलों में बीजेपी से कहीं ज्यादा सीटें अपनी झोली में डाली थीं। जीत के नजदीक पहुंची हुई कांग्रेस इसलिए सत्ता का स्वाद नहीं चख पाई थी क्योंकि कुछ ऐसे इलाके थे जहां बीजेपी ने जीत के साथ साथ कुर्सी तक का रास्ता तय किया। उसमें सबसे बड़ा इलाका अहमदाबाद का इलाका था और बीजेपी को इस बार भी अहमदाबाद के इसी इलाके से बहुत उम्मीदें हैं। गुजरात की राजनीति में सौराष्ट्र को पाठशाला के तौर पर देखा जाता है। 54 विधानसभा सीटों वाला सौराष्ट्र गुजरात की राजनीति में बेहद खास जगह रखता है। सालों से यहां मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही देखने को मिलता रहा है और इस मुकाबले में हमेशा कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। बीजेपी को यहां काफी नुकसान उठाना पड़ा है। गुजरात की 182 सीटों में से 48 सीटें यहां से हैं, जो कि मध्य गुजरात के बाद सबसे ज्यादा सीटों का इलाका है। मध्य गुजरात में 61 सीटें हैं। गुजरात की राजनीति में पिछले 4 दशकों से बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को टक्कर देते रहे, लेकिन यह पहला मौका है जब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तीसरे दल के रूप में आम आदमी पार्टी ने एंट्री मारी है। जमकर पार्टी की बातें भी हो रही हैं, खूब चुनाव प्रचार किया गया, बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं। अब यह चर्चा तेज है कि आम आदमी पार्टी से किसी को नुकसान होगा, आम आदमी पार्टी खुद को ताकत बना पाएगी। हालांकि इसके लिए 8 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि आम आदमी पार्टी की एंट्री से मुकाबला कड़ा जरूर हो गया है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बार गुजरात में पूरा जोर लगाते दिखाई दिए। केजरीवाल ने बीजेपी को चुनौती भी यहां पर दी है। गुजरात के चुनाव की अगर बात करें तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में पहले नैरेटिव बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी का सेट होता दिखाई दे रहा था। आम आदमी पार्टी को इसमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिलती दिखाई दी, लेकिन जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा कांग्रेस ने भी अपने प्रचार को धार देनी शुरू की। खुद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर बीच में गुजरात पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने कुछ चुनावी रैलियों को संबोधित किया। ये कितनी पर्याप्त रहती है? अशोक गहलोत को कई क्षेत्रों में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी मिली थी। 2017 में वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर चुके थे। इस बार भी उन्होंने प्रचार की कमान को संभाले रखा, कई जगहों पर रैलियां की हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्रों में इन दोनों राज्यों के नेताओं का और इन दोनों राज्यों की राजनीति का बड़ा फर्क पड़ता है, ये भी कहा जाता है। राजस्थान से तो रोटी बेटी का नाता है, लिहाजा गुजरात में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिस पर राजस्थान के नेताओं का खासा प्रभाव रहता है, राजस्थान की राजनीति का भी खासा प्रभाव रहता है। कांग्रेस ने ये वाला कार्ड खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने कारपेट बॉम्बिंग करते हुए लगातार हर जिले में बड़ी रैलियों का आयोजन किया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए मोर्चा संभाले रखा था। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही गुजरात में अब भी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। इसको लेकर कई वाद विवाद हुए, कई बयान भी चले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का ताजा बयान जो ठीक मतदान से पहले उन्होंने दिया था, रावण वाला, कि क्या आपको निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या संसद के चुनाव हो, हमेशा कहा जाता है इनके चेहरे को देखकर मतदान करिए। क्या पीएम मोदी के 100 सिर हैं? ऐसा करके उन्होंने बयान दिया था। रावण की तरह उन्होंने पीएम मोदी को बताया था, जिसके बाद में बहस गर्मा गई थी। बहरहाल इसको लेकर अहमद पटेल की बेटी मुमताज़ पटेल ने भी नसीहत दी कि अब शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी किसी के बारे में टिप्पणी करते हैं, बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया, बयानों के तीर चलते रहते हैं। बहरहाल इस सब के बीच में ये बात तय है कि इस बार गुजरात का मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है और इस दिलचस्प मुकाबले में त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तीनों के नेता अपनी ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं और दूसरा चरण इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है, जिसका पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि बाजी किसने मारी है, किसके दावों में कितना दम है। बहरहाल इससे पहले सभी को बेसब्री से इंतजार है कि एग्जिट पोल क्या कहते हैं और इस पर विशेष कवरेज आपको अमर उजाला पर देखने को मिलेगा, जहां हम आपको न सिर्फ तमाम एग्जिट पोल दिखाएंगे बल्कि पोल्स ऑफ द पोल भी दिखाएंगे, यानी कि वो महा एग्जिट पोल जिसमें आप देख पाएंगे कि सारे पोल आखिर किस ओर इशारा कर रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।